कहा अगर मेरी गड्डी में कोई पर्ची भी गिर देता तब भी लाखों रुपए दे दूंगा। अरे सुरजेवाला साहब, जब ये 19 तारीख आवागी तेरा नहीं पता लगने का तो कहाँ गया। तो ये आपकी बेटी का चुनाव है, आपकी बेटी के चेयरपर्सन का चुनाव है, मुझे इसमें कुछ नहीं लेना देना। ये तो चुनाव भी आपका है, बेटी भी आपकी है, चेयरपर्सन भी आपकी है। ये सुरजेवाला साहब बोल रहे हैं ना, कहा मेरी गड्डी में कोई पर्ची भी गिर देता है। जब कोरोना का संकट आया सुरजेवाला ने दिखाई दिया कहाँ था कहाँ नहीं। आप लोगों से विनती करती हूँ कि 19 जून को कमल के फूल पे, सुरभि गर्ग के आगे निशान है कमल का फूल, उस पे बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। आज पूरे कैथल के लोगों की एक आवाज है कि यहाँ जब 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सुरभि गर्ग सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके यहाँ की तीसरी सरकार नागरिक परिषद के अंदर जाएंगी। सभी को आज हमारे बीच में पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। प्रणाम करती हूँ माननीय नायब सैनी जी का, हमारे अशोक गुर्जर जी का और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा इतने भव्य रूप से स्वागत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में भी इतनी गर्मजोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों से विनती करती हूँ कि 19 जून को कमल के फूल पे, सुरभि गर्ग के आगे निशान है कमल का फूल, उस पे बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। ये जीत हम सबकी जीत होगी, ये विश्वास दिलाती हूँ। जैसे ही मेरे ससुर जी ने कहा, ईमानदारी मेरे खून में है, इनके मार्गदर्शक में ईमानदारी है, जहाँ से मैं हूँ वहाँ ईमानदारी है। अपना एक एक अपनी समस्याओं को मुझे बताइएगा और मैं इन्हें सुलझाऊंगी। जब तक उस कुर्सी पे बैठी हूँ तब तक आप लोगों की सेवा करूंगी। भटनागर परिवार, उस भटनागर परिवार के उस परिवार में प्रोग्राम में हम चाय का प्रोग्राम सोच के गए थे और वहाँ देखा तो वहाँ भी इसी तरह रैली हो रही थी। चाय का प्रोग्राम लिया था और रैली हो रही थी और वहाँ पर एक आगे रैली को बसंत जैन हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उन्होंने पहले वहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ा था, बड़ी अच्छी सेवा वहाँ पर कर रखी थी उन्होंने। तो पूरा रैली गोदाम बिल्कुल एक मतियों का एक भी वोट बाहर नहीं जाने देंगे, ये फैसला उन्होंने कर रखा है। और मैं इससे थोड़ी सी देर पहले प्रोग्राम में संत निरंकारी भवन है करनाल रोड पे, वहाँ पर आज संत समागम था। सुरभि बेटी को मैं आशीर्वाद दिलवाने के लिए ले गया। मैं कई जगह गुरुद्वारे में, मंदिर में इसको इसलिए आशीर्वाद दिलवाने के लिए ले जाता हूँ, प्रभु से अरदास करता हूँ कि इस बेटी में ऐसे संस्कार आए कि इसके अंदर इतनी ईमानदारी आए कि इसको अपनी जेब का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आए। जो तनख्वाह होगी चेयरपर्सन की 10,500 की, वो भी अपने घर ना ले जाए, सारी की सारी इस गरीब आम जनता के सेवा में लगाए, शहर की खुशहाली के लिए, शहर की तरक्की के लिए, शहर की प्रगति के लिए लगाए। उस संत जनों के उस प्रोग्राम में मैं एक दो बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो वहाँ गुरुजी ने बताया कि एक भक्त की बेटी की शादी थी। वो अपने गुरु के पास गई, वो भक्तनी गुरुजी से बोली, गुरुजी मेरी बेटी की शादी है। गुरु ने कहा फिर मुझे क्या? दोबारा भी कहा गुरुजी मेरी बेटी की शादी है। गुरुजी ने कहा भाई मुझे क्या? जब उसने भगत ने कहा गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, तो गुरुजी ने कहा फिर तुझे क्या? ठीक है ना। तो ये आपकी बेटी का चुनाव है, आपकी बेटी के चेयरपर्सन का चुनाव है, मुझे इसमें कुछ नहीं लेना देना। ये तो चुनाव भी आपका है, बेटी भी आपकी है, चेयरपर्सन भी आपकी है। आपने इससे काम लेना है, आपने इसको चेयरमैन बनाना है। बस मैं तो भगवान से यही अरदास करता हूँ, ये पूरी ईमानदारी से, नेक नियत से इस शहर का विकास करे, इस नगर परिषद को एक मंदिर का रूप दे दे। यहाँ कोई भी किसी किस्म का एक पैसे का भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी ना हो। सारा का सारा पैसा इस शहर के विकास में लगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत आशीर्वाद। पत्रकार मेरे को पूछ रहे थे, कहा सुरजेवाला साहब बयान दे रहे हैं
कहा अगर मेरी गड्डी में कोई पर्ची भी घेर देता तब भी लाखों रुपए दे दूंगा। अरे सुरजेवाला साहब, जब ये 19 तारीख आवागी तेरा नहीं पता लगने का तो कहा गया। पिछले प्लान के अंदर जब 2014 में आप लोगों ने उसको वोट दिया था यहां से, भाइयों मेरे को नहीं विधानसभा में दिखाई दिया। मैं 5 साल विधानसभा में रहा, एक दिन भी आकर के कैथल के लोगों की समस्या को नहीं सुना। और जब मैंने आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने वो काम कर दिखाया कि भाई ये हमारा काम तो करता नहीं है, इसको राहुल गांधी के पास भेज दें। और आप लोगों ने उसको राहुल गांधी के पास भेजने का काम किया। और एक बात भाइयों, अब वो जो बात बोलता है मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। भाइयों मुझे मालूम है यहां नगर परिषद के अंदर आप सब लोगों को समस्याएं आती थी। अरे समस्याएं तो इसलिए आती थी कि पार्षद तो आप चुनते थे, ये हमारा गोपाल भी पार्षद था उस टाइम में, परंतु भाइयों चेयरमैन जब काम करता था उसका ध्यान काम की तरफ नहीं रहता था, उसका ध्यान अपनी कुर्सी की तरफ रहता था बचाने के लिए भी कहीं सुरजेवाला जैसे आकर के उसको गिरा ना दे, और गिरा देते थे। भाइयों वो इस प्रकार का काम करते थे, बड़ा भ्रष्टाचार होता था। परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बीड़ा भी ये कैथल की सरदारी के ऊपर छोड़ा है, कैथल के जागरूक नागरिकों के ऊपर छोड़ा है कि अब एक वोट नहीं, अब 2-2 वोट देने का जिम्मा आप लोगों का है। आप चेयरमैन का वोट देंगे, आप पार्षद का भी वोट देंगे, और जब 19 तारीख को आप वोट देंगे, 22 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, और सुरभि जी, क्योंकि मैं सुबह का कैथल के एक मोहल्ले के अंदर मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं, आज पूरे कैथल के लोगों की एक आवाज है कि यहाँ जब 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सुरभि गर्ग सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके यहाँ की तीसरी सरकार नगरिक परिषद के अंदर जाएंगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि भाइयों इस कैथल नगर परिषद का जितना पैसा मनोहर लाल जी देते हैं और जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी के पास आता है, भाइयों विकास की हम कमी नहीं छोड़ेंगे, कैथल को विकास की गति में आगे भेजने का काम करेंगे। परंतु भाइयों मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि पहले जो पैसा आता था वो व्यक्ति लगा नहीं पाता था, क्योंकि उसको चिंता अपनी कुर्सी की रहती थी। और यहाँ आप लोगों ने देखा भी है चेयरमैनी की कुर्सी बदल जाती थी, परंतु अब नहीं बदलेगी। अब तो आप लोग सुरभि को चुनेंगे तो 5 साल यहाँ विकास करने का मौका ये सुरभि को मिलेगा, और डट करके मैं इनके साथ हूँ, डट करके इसका विकास करेंगे। एक बात और कह रहा हूं भाइयों, कोरोना का वैश्विक संकट आया, ये सुरजेवाला साहब बोल रहा ना, कहा मेरी गड्डी में कोई पर्ची भी घेर देता है। जब कोरोना का संकट आया सुरजेवाला नहीं दिखाई दिया, कहां था कहां नहीं। अगर यहां कोई दिखाई दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहां ऑक्सीजन की समस्या आई, मैं अधिकारियों के साथ बैठक ले रहा था, डीसी महोदय पूरा प्रशासन बैठा था। डीसी साहब मेरे को कहने लगे कि हमें ऑक्सीजन कभी करनाल से मंगवानी पड़ती है, कभी जींद से मंगवानी पड़ती है, कभी कुरुक्षेत्र से मंगवानी पड़ती है, कभी अंबाला से मंगवानी पड़ती है, हमें लाइन में लगना पड़ता है और हमें दिक्कत आ रही है। मैंने कहा कि डीसी साहब आप बताइए आपको किस चीज की आवश्यकता है, हम वही पूरी करेंगे। वो कहने लगा कि हमें आप पैसा दे दीजिए,
हम यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट हॉस्पिटल में लगा देंगे, हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लग करके तैयार हो गया, आज कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है भाइयों, ये लोगों के हित के लिए हमने काम किया है।